नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। यदि आपके विरुद्ध झूठा एफआईआर हो जाता है तो आपको इस फेज़ में करना क्या चाहिए। अमूमन ये देखने को मिलता है कि हीट ऑफ पैशन में आकर के जो है लोग एक दूसरे के विरुद्ध जो है झूठा एफआईआर दर्ज कर देते हैं। उस व्यक्ति से कुछ अपराध हुआ भी नहीं, फिर भी लोग उसके विरुद्ध जो है झूठा एफआईआर दर्ज कर देते हैं। ये अक्सर देखने को मिलता है और न्यायालय अब काफ़ी सख्त कदम भी झूठा एफआईआर दर्ज करने वालों के खिलाफ जो है ले रही है। ऐसा ही 2 महीने पहले भी यूपी में एक महिला के विरुद्ध हुआ जिसने जो है झूठा रेप का केस कर दिया था, एफआईआर रेप के मामला में कर दिया था। खैर, मैं यहाँ बताने आया हूँ कि यदि अगर आपके विरुद्ध झूठा एफआईआर हो जाए तो आपको करना क्या चाहिए। तो 3 फेज़ में मैं इसको बांट रहा हूँ। पहला है कि यदि एफआईआर हुआ और आपको इसका जानकारी मिला कि आपके विरुद्ध फलाना आदमी ने जो है एफआईआर दर्ज कर दी है, तो आप पुलिस के समक्ष जा करके पुलिस को यह बताएं कि भाई उस एफआईआर में जिस दिन घटना का जिक्र किया गया है, जो घटना का जो तारीख जो जिक्र किया गया है, आप उस तारीख के समय उस घटना स्थल पर थे ही नहीं, आप उस जगह पर थे ही नहीं। आप उसका साक्ष्य पुलिस के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं यदि आपके पास साक्ष्य है कि भाई घटना वाले दिन आप उस जगह पे थे भी नहीं, आप उस शहर में ही नहीं थे। दूसरा, यदि आपको डर है कि अगर आपके विरुद्ध एफआईआर हो गया है और पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, तो आपको जो है सीआरपीसी की धारा 438 के तहत एंटीसिपेटरी बेल हाईकोर्ट के समक्ष फाइल कर सकते हैं या फिर सेशन न्यायालय के समक्ष। खैर, अब तो हमारे देश में नए कानूनों ने दस्तक दे दी 1 जुलाई से, अब पूरे देश में लागू भी हो गया है। तो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के तहत जो है ना, आप एंटीसिपेटरी बेल या तो सेशन न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय में फाइल कर सकते हैं। और हाई कोर्ट को जो है या फिर सेशन न्यायालय को आपके पास साक्ष्य है तो आप उसके माध्यम से उसको अपना आधार बना करके भाई बता सकते हैं कि आपके विरुद्ध जो एफआईआर हुआ है वो फॉल्स है, ल्यूब्रिकेटेड है, मेलाफाइडली है, मतलब मनगढ़ंत है, और आप न्यायालय से बेल ईजिली जो है प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा है कि आप 482 सीआरपीसी अर्लियर अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत जो है ना, हाईकोर्ट में उस एफआईआर को रद्द भी करा सकते हैं। अगर आपके पास साक्ष्य पर्याप्त मात्रा में है तो उसको अपना आधार बना करके जो है हाईकोर्ट में एक क्वैशिंग पिटीशन फाइल करके आप अपने एफआईआर को रद्द भी करा सकते हैं। तो बड़े ही आसान शब्दों में मैंने आपको बताया और मैंने प्रयास किया है कि आप इसे समझ पाएँ। पहला कि पुलिस के समक्ष जाकर के आप बताएं कि घटना वाले दिन आप उस फलाना जगह पे थे ही नहीं। दूसरा, यदि आपको डर है कि पुलिस गिरफ्तार कर सकती है तो आप 438 सीआरपीसी, जो कि अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के तहत एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर लें। और या तीसरा कि हाईकोर्ट के समक्ष जो है क्वैशिंग पिटीशन फाइल करके उस एफआईआर को निरस्त करा दें। तीनों में रेलेवेंसी क्या है कि आपके पास पर्याप्त आधार होने चाहिए, साक्ष्य के एविडेंस आपके पास पर्याप्त होने चाहिए जिससे आपको जो है ईजिली अपने एफआईआर को रद्द भी करा सके, एंटीसिपेटरी बेल भी प्राप्त कर सके और उस एफआईआर को ख़त्म भी करा सके। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। खुश रहें, जय हिंद और ख्याल रखें।